कांग्रेस की एक हार और सामने आ गई पार्टी में छिपी हुई तकरार। जी हां, जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस की बुरी तरह हार हरियाणा में हुई, उसके बाद से इंडी गठबंधन के सारे नेता राहुल गांधी को दोषी ठहरा रहे हैं। इंडी गठबंधन के सारे नेता राहुल के पीछे लाठी डंडा लेकर पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन यही नहीं, सिर्फ इंडी गठबंधन के नेता ही राहुल का विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। जी हां, हरियाणा हार के बाद कांग्रेस के अंदर आपसी फूट हो गई है। जी हां, हरियाणा हार के बाद कांग्रेस के अंदर जो आपसी कलह है, इससे बड़े बड़े नेता बगावती सुर अपना रहे हैं। कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के अंदर और क्या कुछ चल रहा है, हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी जुड़ चुके हैं। सर, आपके पास खबरें आ गई आज सुबह सुबह, कांग्रेस पार्टी जैसे ही हरियाणा हारी, उसके बाद से आपसी कलह ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। क्या हो रहा है कांग्रेस के भीतर? जी नीतीश, ऐसा है कि बड़े मशक्कत के साथ लोकसभा चुनाव के बाद 99 सीटें जीतने के बाद सुप्रिया श्रीनेत, उनको बड़ा श्रेय जाता है, डिजिटल मीडिया की वो इंचार्ज है और उन्होंने डिजिटल मीडिया के जरिए नैरेटिव सेट करके कांग्रेस का गुब्बारा फुलाया था। बहुत शानदार गुब्बारा, राहुल की एक इमेज बनाई थी। लेकिन एक हार ने उस गुब्बारे में ऐसी सुई एक हार की लगी कि वो गुब्बारा फूट चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द है। और अब उस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है और चीथड़े चीथड़े वो गुब्बारा हो गया है। और सब न सिर्फ इंडी गठबंधन के नेता, कांग्रेस के अंदर भी चुनाव से पहले जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है, वो सब कुछ अब जो है वो सामने आ गया और वो नेता खुलकर सामने आ गए हैं। न सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। कांग्रेस के अंदर जो कुछ नीति नियम बनाए जाते हैं और किस तरह से उनको धता दिखाया जाता है, उसकी बानगी अब सामने आने लगी है। अब और राहुल गांधी को भी ये मानना पड़ रहा है। कई खबरें हमारे पास है, एक एक करके क्या खबर बताते हैं कि कैसे हरियाणा हार के बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई है, बैठकों का, मीटिंगों का दौर चल रहा है। लेकिन इन बैठकों में भी गुटबाजी सामने आ रही है। पहली बैठक राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने खड़गे साहब को तलब किया। भाई, सर्वे सर्वा पार्टी के वो हैं अध्यक्ष, हालांकि उनकी कितनी चलती है वो बात अलग है, लेकिन भाई है तो वही। तो पहले उनको बुलाया गया कि भैया क्यों हारे। राहुल गांधी ने उनसे पूछा, खड़गे साहब ने बताया होगा कुछ, अपना जो भी कारण देना है वो दे दिए होंगे। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी का जो बयान आया वो महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में हम इसलिए हारे, वो राहुल गांधी अलग कारण बता रहे हैं। बाकी कुछ कांग्रेस के नेता ईवीएम को लेकर पहुंच गए चुनाव आयोग, वो कह रहे कि भैया वो ईवीएम की बैटरी किसी की कम थी, किसी की ज्यादा थी, वो बैटरी पर आ गया। पहले तो मतलब अलग नया, इस बार नया वो लेके आया ईवीएम का, कह रहे कि बैटरी किसी में 99% थी, किसी में 60% थी, तो बैटरी वाला बवाल अब आ गया ईवीएम का। तो उसको लेकर वो चल गए, वो कह रहे कि ईवीएम ने हराया। लेकिन राहुल गांधी ने हार का नया कारण बताया। उन्होंने कहा कि भैया राज्य में जो कुछ नेता है उन्होंने पार्टी से ज्यादा अपने हितों को तरजीह दी, इसलिए हम हरियाणा में चुनाव हारे। तो राहुल गांधी ने किसके तरफ इशारा किया? तो अब मैं बता रहा हूं कि किसकी तरफ इशारा है। अब ये जो है पार्टी में, और ये बात सही है, राहुल गांधी ने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। इस बार राहुल गांधी ने ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया, इसका मतलब राहुल गांधी सही राह पर है। लेकिन उनके पार्टी के नेता सही राह पर नहीं है। पार्टी के नेता कह रहे ईवीएम ने हरवाया है, बैटरी कम थी, किसी की बैटरी ज्यादा थी। और यही बैटरी जो है, इनकी बैटरी पूरी डाउन कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी के समझ आ गया है कि भैया ये ईवीएम नहीं हरवा रही है, ये हमारे नेताओं की बैटरी डाउन है, ईवीएम की बैटरी डाउन नहीं है। हमारे नेताओं की किसी की हाई है, किसी की डाउन है, ईवीएम की बैटरी से कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये राहुल गांधी के समझ में आ गया और उन्होंने कह दिया है कि ये जो वहां पर जो हम हारे हैं, ये निजी अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पार्टी के नेताओं ने रखी। अब इसको समझने के लिए आपको चुनाव के जाना पड़ेगा जी। उसके बाद एक और मीटिंग हुई, राहुल गांधी जी ने खड़गे को बुलाया, खड़गे साहब ने भी एक मीटिंग की अलग। खड़गे साहब, हाँ, उससे पहले तभी तो खड़गे साहब वो रिपोर्ट लेके गए। लेकिन खड़गे साहब की मीटिंग में कौन कौन था? खड़गे साहब की मीटिंग में थे भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा से, जो उदय भान, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के,
वो भी हुड्डा के खासम खान, वो हुड्डा नहीं बनाया था उनको अध्यक्ष। उसके बाद प्रभारी दीपक बावरिया साहब जो हरियाणा के प्रभारी थे। उसके बाद आपके केसी वेणुगोपाल जो पार्टी के महासचिव है, जो सेकंड कमांड है कहा जाता है उनको, सोनिया गांधी परिवार के बहुत करीबी। उसके अलावा अजय माकन भी मौजूद थे जो कोषाध्यक्ष है पार्टी के। अशोक गहलोत थे हरियाणा के, जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया था, वो अशोक गहलोत थे। उसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा थे बैठक में, अजय माकन का मैं बता ही चुका हूं। और रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और कैप्टन अजय यादव, ये 3 नाम इस बैठक में नहीं थे। जबकि खड़गे जी के बैठक में, खड़गे जी के बुलाया नहीं गया उनको। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो आए नहीं, उनको बुलाया ही नहीं गया। तो इस पर सवाल भी पूछा गया अजय माकन से कि भैया हरियाणा के हार पर आप मंथन चिंतन कर रहे हैं और हरियाणा के जो 3 नेता, बड़े नेता है, ये क्यों बैठक में नहीं है? तो अजय यादव जी ने, वो अजय माकन जी ने वो छोटा सा जवाब दिया एक, और चलते बने। बोले कि वो जिन जिन को बुलाया गया था वो सब आ गए हैं। भाई किसको बुलाया नहीं गया वो छोड़ दीजिए आप, जिन जिन को बुलाया गया वो सब आ गए। सवाल तो है फिर कि इनको क्यों नहीं बुलाया गया? अब क्यों नहीं बुलाया गया, इस पे हम चलते हैं जी। कुमारी शैलजा गुट के 2-3 विधायक मुखर तरीके से सामने आ गए, जिसमें से एक शमशेर सिंह गोगी जी, उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि चुनाव अगर राज्य में हम जीत जाते तो किसकी जीत होती? कांग्रेस पार्टी की जीत होती है या बापू और बेटे की जीत होती? ये उन्होंने कहा। बापू बेटे मतलब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा। उन्होंने कहा कि चुनाव तो भाई कांग्रेस के नाम पे लड़ाई नहीं गया, गाना बज रहा था कि आएगी हुड्डा की सरकार। हाँ, बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा जो है बैठकों में कह रहे थे, रैलियों में कह रहे थे कि हुड्डा सरकार आएगी हरियाणा में। तो बोले जो जाटों की सरकार आने वाली थी, कांग्रेस की सरकार तो आने वाली नहीं थी, तो इसलिए बोले हम जैसे जो विधायक हैं, जो गैर जाट है, हम लोगों को वोट नहीं दिया लोगों ने। बोले गैर जाटों ने इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार आने वाली थी। तो बोले हुड्डा साहब को ही पूछो कि हार क्यों गए? तो बोले हारने के लिए बापू बेटा जिम्मेदार है। तो शैलजा समर्थक विधायक है ये। तो कुल मिलाकर ये जो कांग्रेस में क्या चल रहा है इससे आप समझ सकते हैं। एक और विधायक है शैलजा गुट के, उन्होंने कहा कि ये शैलजा, कुमारी शैलजा का अपमान किया गया, इसलिए दलितों ने बदला लिया है, दलितों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। ये वो विधायक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शैलजा जी का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने और उसका बदला ये हरियाणा की जनता ने लिया है, और इसलिए हुड्डा साहब आगे आगे रहे। शैलजा, कुमारी शैलजा को आपने टिकट नहीं दिया, रणदीप सुरजेवाला को टिकट नहीं दिया, उनको आपने कोई पूछ परख नहीं की। अब जो राहुल गांधी का इशारा है वो इससे समझ सकते हैं कि कुमारी शैलजा अलग भाग रही थी राज्य में, रणदीप सुरजेवाला अलग भाग रहे थे, हुड्डा साहब अलग भाग रहे थे। तो ये जो अलग अलग भागम भाग जो हुई है राज्य में, उसी का नतीजा है कि ये हार हुई है। अब इसमें और कई पहलू हैं जिस पर हम नजर डालेंगे नीतीश। अब ये खत्म हो गया, गुब्बारा फूट गया, राज्य में कांग्रेस हार गई, इसके बाद सब मामला ठंडा होना चाहिए। लेकिन अब धमाका हुआ है। क्या? अब सब मुखर होकर सामने आ रहे हैं। शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं भैया बापू बेटे को बाहर करो, पूछो इनसे, बुलाओ मेरे को बैठक में, मैं बताता हूं। बापू बेटे ने हरवाया चुनाव। रणदीप सुरजेवाला का अलग एंगल है। अच्छा। रणदीप सुरजेवाला ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, बोली जी मैं हार के लिए जिम्मेदार हूं, मेरा इस्तीफा ले लो, और मैं ही जिम्मेदार नहीं हूं, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने नाम बता दिए किस किस की जिम्मेदारी। सुरजेवाला ने, हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक। कौन कौन? सुरजेवाला ने बोला सबसे पहले तो तय होनी चाहिए केसी वेणुगोपाल, इनको बाहर करो। अच्छा। पहला ही नाम उन्होंने ले लिया। बोला कि इन्होंने, लेकिन बात इन्होंने सबसे पहला नाम इन्होंने खड़गे साहब का लिया। बोला कि अध्यक्ष है पार्टी के, इनकी जिम्मेदारी तय करो। मतलब इन्होंने तर्क जो दिए, बहुत अच्छे तर्क दिए, मैं दर्शकों को जानना चाहिए। इन्होंने लिखा कि पार्टी को भैया इस हार का अंदेशा नहीं था, रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा, और परिणाम से पहले कांग्रेस अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी, और कॉन्फिडेंस की ओर इशारा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस में थे। और यहां तक कि नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारी कर ली थी। ये कह रहे पटाखे अटाखे सब तैयार था भैया, मिठाई लड्डू जलेबी सब बुला लिया गया था। लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि भाई हम देखते रह गए। तो बोले कि हार की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो अप्रत्याशित हार। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं एआईसीसी के महासचिव पद से इस्तीफा देता हूं अपना, मैं पेशकश करता हूं, मेरा इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। और उन्होंने कहा कि जो नियम कायदे कानून पार्टी ने बनाए हैं उन नियम कानून कायदों को मानना चाहिए। आप मानते नहीं है, इसलिए पार्टी की हालत है। अब कौन से नियम कायदे कानून है? तो उन्होंने
कहा कि उदयपुर में एक चिंतन शिविर हम लोगों ने किया था हार के बाद। उस उदयपुर चिंतन शिविर में कुछ नियम कायदे कानून बनाए थे पार्टी ने, और उस पर रायपुर का जो अधिवेशन हुआ था छत्तीसगढ़ रायपुर में कांग्रेस का, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में उस पर ठप्पा लगा था, मुहर लगी थी कि आज से भैया ये हमारा विधान है, इसको पार्टी मानेगी। तो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि भैया उसी के तहत मैं अपनी जवाबदेही को स्वीकार करता हूं और मैं इस्तीफा देता हूं, लेकिन ये जवाबदेही और जिम्मेदारी और भी कई लोगों की है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से महासचिव हूं पार्टी का, तो भैया उसमें कहा गया 5 साल से ज्यादा नेता रहेगा नहीं, तो बदलाव पर मुहर लगनी चाहिए, इसीलिए मैं इंप्लीमेंट करो, आप मेरा ले लो। अब खड़गे साहब जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि उसमें ये भी तय हुआ था कि एक व्यक्ति एक पद, भाई एक व्यक्ति जो रहेगा वो एक ही पद पे रहेगा। तो उन्होंने कहा कि 3 नेताओं को उन्होंने टारगेट बनाया अपने इस्तीफे के जरिए। ये इस्तीफा जो है एकदम, देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी में ही क्या अंदर खाने चल रहा है। बाहर सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया पेंटिंग करके बिल्डिंग बना दी गई है, इन कांग्रेस के अंदर का हाल क्या है, ये रणदीप सुरजेवाला ने एक तीर से 3 निशाने साध दिए। उन्होंने कहा कि जी खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, तीनों को इन्होंने अपने इस्तीफे से कैसे टारगेट पर लिया है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक पद, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत किया था जी, तो भाई एक व्यक्ति के पास एक ही पद रहना चाहिए। अब जो है कि राज्यसभा का एक विपक्ष का नेता भी है और पार्टी का अध्यक्ष भी है एक व्यक्ति, ये कैसे हो सकता है? तो खड़गे साहब को उतारिए कुर्सी से पहले, इन्होंने कहा। फिर उन्होंने केसी वेणुगोपाल, दूसरा निशाना उनका कि केसी वेणुगोपाल जो है वो बहुत करीबी है राहुल गांधी के, संगठन के महासचिव है, उनके 5 साल पार कर चुके हैं ना पद पे, उतारिए इनको कुर्सी से। चिंतन शिविर में नियम बनाया ना आपने, खत्म करिए, नीचे उतारिए इनको। तीसरा अजय माकन। अब अजय माकन की इन्होंने कहा कि उनकी भूमिका है, एक तरह से उनकी भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कोषाध्यक्ष है पार्टी के, और लगातार जो अब परिणाम आई है, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी है, मतलब तमाम राज्यों की जितनी भी स्क्रीनिंग कमेटियां है उसके चेयरमैन भी। तो कह रहे कि ये हार के बावजूद वो बने रहेंगे। बोले इनकी जिम्मेदारी तय करिए, कुर्सी से उतारिए इनको। तो पहले ऐसा नहीं कि पहली बार रणदीप सुरजेवाला ने इस्तीफा की मतलब ये पेशकश की है, इससे पहले भी वो कर चुके हैं, महासचिव का पद छोड़ने की बात कर चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि भाई मैं हरियाणा चुनाव है तो हरियाणा में फोकस करना चाहता हूं, मुझे मुक्त कर दिया जाए थोड़ा इधर उधर से, उन्होंने, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा है हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने की, तो वो उनको वहां पर। लेकिन जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला लगातार ये बयान दे रहे हैं, हाँ, उसके बाद से कुमारी शैलजा गुट के विधायक भी निकलकर सामने आ रहे हैं, तो कुमारी शैलजा का भी बयान है, उन्होंने भी कहा कि भैया बाहर की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए पार्टी में, सबको पता है किसकी वजह से पार्टी। क्या ये बगावती सुर है? ये इसमें क्या अब छिपा हुआ है नीतीश, ये तो खुल के सामने है। हाँ। ये बगावत है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी के नेता जान गए कि भैया ये कुछ लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही थी हरियाणा में। शैलजा, कुमारी शैलजा अपनी, क्योंकि कुमारी शैलजा चाह रही थी कि उनका नाम प्रोजेक्ट किया जाए, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन और दूसरी राहुल गांधी की सबसे बड़ी इसमें गलती ये हुई, राहुल गांधी अब भले ही वो कहे सामने आकर कि जी लोग नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को अति ऊपर रखा, लेकिन राहुल गांधी की भी गलती हुई, मंच पर जाकर उन्होंने दोनों हाथ ऊपर तो कर दिए, दिल नहीं मिला पाए वो, लेकिन नेतृत्व परख नहीं पाया ना। हाँ, नहीं, नेतृत्व को ये फैसला लेना था। और ये जो गाने चल रहे थे हुड्डा की सरकार और मंच में बोला जा रहा था, जैसे आप मध्य प्रदेश के चुनाव में देखिए, ये होता है नेतृत्व का कमाल। यहां मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि नाराजगी आप कितनी भी किसी से ले सकते, लेकिन उसका लाभ चुनाव में कैसे मिलता है, इसका उदाहरण मैं आपको मध्य प्रदेश में देता हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो वहां एक ट्रेंड बन गया था, वहां बीजेपी सरकार नहीं कहा जाता था, जैसे केंद्र में अभी मोदी सरकार कहा जाता था पहले, अब तो एनडीए सरकार कहा जाता है, तो वहां एमपी में बीजेपी सरकार नहीं, वहां कहा जाता था शिवराज सरकार। तो मंच से भी चुनाव का जब प्रचार शुरू हुआ चुनाव के लिए, तो शिवराज सरकार के नाम के विज्ञापन चलते थे, ऐसे टीवी वाले भी शिवराज सरकार कहते थे, सरकारी विज्ञापन जाते थे उसमें भी शिवराज सरकार, फिर आएगी शिवराज सरकार। तो एक दिन मोदी जी ने रात में इनको बुलाया, अंदर की खबर बता रहा हूं, और बोला कि ये नौटंकी बंद करिए, सरकार बीजेपी की होगी, शिवराज सरकार नहीं चलेगा। और रातों रात पूरा सोशल मीडिया पे सब चेंज हो गया, सारे विज्ञापन के टाइटल बदल गए, सब बोले बंद करो इसको, बीजेपी सरकार राज्य में लिखी, क्योंकि तय कर लिया था कि भाई शिवराज सिंह चौहान लंबे वक्त से मुख्यमंत्री, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है,
हालांकि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, मंच से हालांकि प्रशंसा भी उन्होंने की शिवराज सिंह चौहान की बाद में, लेकिन कहा कि शिवराज सरकार मत लिखिए, बाकी नेताओं में संदेश गलत जाएगा, पार्टी के अंदर हो सकता है गुटबाजी हो, शिवराज सिंह चौहान की विरोधी हो। तो उनका बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसमें राहुल गांधी फेल हो गए। बिल्कुल, पहले राहुल गांधी को राज्य में यही कहना चाहिए था कि हुड्डा सरकार क्या है भैया, आएगा तब देखा जाएगा, अभी आप बोलिए कि कांग्रेस सरकार। लेकिन वो फेल हो गए राहुल गांधी उसको बरपने में, और उसका नतीजा है कि आज देखिए हरियाणा में वोट शेयर बढ़ा है, सीटों में थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। से हरियाणा में हार हुई से कांग्रेस का कमर टूट गया है। अब इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट करिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।